वेलकम टू ब्रेन इन हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, कार्ल लुग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च दुनिया भर में जाना जाता है। उन्होंने माइंडसेट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च किए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किए हैं। उनकी रिसर्च को न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े मैगजीन भी तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी एक किताब माइंडसेट, इस किताब से आप सीख सकते हैं आपके थिंकिंग को चेंज करके पोटेंशियल को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, जब मैं एक युवा रिसर्चर थी तब ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं यह समझने में उलझा हुआ था कि लोग फेलियर का सामना कैसे करते हैं, और मैंने स्टडी करने के डिसाइड लिया कैसे स्टूडेंट कठिनाई से जूझ रहे हैं। मेरे स्टूडेंट को एक बार पजल सॉल्व करने के लिए दिया। पहले वाले पजल बहुत आसान थे लेकिन दूसरे वाले बहुत ही हार्ड थे। मैं देखकर बहुत शॉकिंग हो गया क्योंकि वो हार्ड पजल सॉल्व करते हुए स्टूडेंट को बहुत मजा आ रहा था। ऑथर सोचते हैं कि लोग फेलियर का सामना नहीं करना चाहते। ऑथर समझना चाहते थे किस किस माइंडसेट के वजह से एक स्टूडेंट ये चैलेंज को एक प्रॉब्लम नहीं एक गिफ्ट लिया। किसी भी चैलेंज करने के लिए हमारी माइंडसेट एक गिफ्ट की तरह ले। इसलिए मैं 4 स्टेप बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर में। व्हाई डू पीपल डिफर? द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के अनुसार डिफरेंट मनुष्यों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड ए थॉट होता है। कॉन्शियसनेस, इमेजिनेशन, परसेप्शन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, जजमेंट, लैंग्वेज और मेमोरी। इन जैसे चीज़ को हम टाइम के साथ डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बाकी कम। क्यों कुछ लोग परमानेंटली स्मार्ट हो जाते हैं? कुछ एक्सपर्ट का मानना है फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, स्कॉल साइज या जिन की वजह से, और कुछ का मानना है एनवायरनमेंट की वजह से। लेकिन ऑथर कहते हैं आप कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हैं एक थिंकिंग के सहारे। वो होता है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के हेल्प से आप कॉन्स्टेंटली माइंड को ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा है व्हाट डज ऑल दिस मीन फॉर यू? ऑथर को रिसर्च से पता चलता है आप दुनिया को देखने का नजरिया और आपके बिलीफ आपके जीवन जीने का तरीका को डीपली अफेक्ट पड़ता है। एक सिंपल बिलीफ कैसे हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी के बदलने के पावर और उसके रिजल्ट आपके लाइफ को बदल सकता है। मान लो एक फिक्स माइंडसेट है जो खुद को प्रूव करने के लगी पड़ी है। बचपन से यही तो कर रहे हैं हम। बचपन से सुनते आ रहे हैं तुम्हारा फ्रेंड तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा फ्रेंड का सबसे ज्यादा आईक्यू है लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम स्मार्ट नहीं एक डम हो। सभी ने कहा मार लाओ लेकिन कोई भी नहीं कहा फोकस ऑन एंजॉय एंड लर्निंग। हम बचपन से ही रिलेशनशिप और करियर को सिक्योर करने के लगे हैं। इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, पर्सनालिटी को एवरी सिचुएशन में हमको प्रूव करना पड़ा है। ना हो तो तुम्हें समझा जाएगा स्मार्ट या डम, फेलियर या सक्सेस, एक्सेप्ट या रिजेक्शन, विन या लूजर। तीसरा है ये व्यू फ्रॉम द माइंडसेट। आप इमेजिनेशन करिए दो माइंडसेट कैसे काम करता है। ऑथर ने सवाल पूछा तुम क्या सोचते हो, आपको क्या लगेगा, तुम क्या करोगे? जो लोग फिक्स माइंडसेट रखते हैं वो लोग कहते हैं मैं इडियट हूँ, मैं लूजर हूँ, मुझे कोई नहीं प्यार करता, सभी लोग मुझे हेट करते हैं। ऑथर कहते हैं ऐसे माइंडसेट रखना बहुत ही खराब है, जानबूझ के कहना भी बहुत ही खराब है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो अपने माइंड को पॉजिटिव एब्रीविएशन देते हैं। वो लोग चैलेंज को नहीं डरते, चैलेंज का सामना करने के लिए नए नए तरीके के बारे में सोचते हैं। सो व्हाट न्यू? ताजमहल दुनिया में बहुत ब्यूटीफुल महल में से एक है। वो एक दिन में बना नहीं था, वो ब्यूटीफुल बनने के लिए बहुत साल और बहुत मेहनत लगी। इसलिए ऑथर कहते हैं यदि पहली बार में सक्सेस नहीं होता तो शायद फिलहाल आप में सक्षम नहीं है। पहली बार में सफलता नहीं मिली तो उस चीज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। जब दूसरी बार वो चीज करने जाओ तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस और फुल इंफॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए। यू बिलीव यू कैन डेवलप योर सेल्फ। देखो आप अपने करंट सिचुएशन में एबिलिटी के बारे में सही जानकारी होना चाहिए। जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो लोग अपने स्ट्रॉन्ग और वीकनेसेस जानता है। और ये इंटरेस्टिंग है जे ग्रोथ माइंडसेट लोग उसके हिसाब से प्लानिंग करके काम करता है। आप खुद को ये सवाल पूछना है क्या ऐसा चीज है जो मुझे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए रोकता है? व्हाट्स इन स्टोर? दूसरी बात जो असाधारण लोग की लगता है जीवन के सक्सेस को फ्यूचर के सक्सेस में बदलने की स्पेशल टैलेंट रखता है। क्रिएटिविटी रिसर्चर की भी जो सहमत है अचीवमेंट में नंबर 1 आर्गुमेंट के बारे में समझौता किया गया था, वो लोग खुद के ऊपर बिलीव और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। हमारे इंडिया में जो लोग फेलियर होते हैं तो लोग समझेंगे आप स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कुछ नया करते जाओगे तो
फेलियर मिलेगा, लेकिन बार बार उस काम पर एफर्ट डालना होगा। एफर्ट ही ऐसा चीज है जो आपको स्मार्ट और टैलेंटेड बनाए रखता है। 3 स्टेप बताऊंगा जो आपको टैलेंटेड बनाए रखेंगे। पहला है सक्सेस अबाउट लर्निंग और प्रूविंग योर स्मार्ट। बेंजामिन एक फेमस पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो कहते हैं इस दुनिया में कोई भी नॉन लर्नर बन नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया में जो भी आता है कुछ ना कुछ सीखता है, वो जो भी हो। हम जब छोटे थे तब से अपने स्किल को रोजाना बढ़ाया है, ना सिर्फ ऑर्डिनरी स्किल बल्कि जीवन भर का सबसे डिफिकल्ट टास्क हमने सीखा है, जैसे चलना और बात करना। वो कभी नहीं हम कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट था, ये एफर्ट के लायक नहीं था। बच्चे मिस्टेक करने पर खुद को इंसल्ट नहीं करते, वो चलते हैं, गिर जाते हैं और उठते हैं। क्या सीखने का अंत कभी हो सकता है? हम लोग ओनली सक्सेस चाहते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं जो लोग ओनली सक्सेस चाहते हैं वो कभी फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाते। ऑथर कहते हैं आपके लाइफ में जो गोल है वो गोल के रिजल्ट पर मत फोकस करिए। जैसे आप कहते हो मैं 12 में 80% लाऊंगा, तो ये एक रिजल्ट है। दूसरी तरफ आप कहते हो मैं 2 साल में अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, तो ये एक प्रोसेस है। किसी भी काम करने के लिए प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी आपका लर्निंग और स्किल इंप्रूव होगा। दूसरा है माइंड चेंज द मीनिंग ऑफ फेलियर। ऑथर जब एक बच्चे थे 6th क्लास में, ऑथर अपने स्कूल में सबसे बेस्ट स्पेलर थे, तो प्रिंसिपल सर ऑथर को शहर में कंपटीशन में जाने के लिए गए थे, लेकिन ऑथर ने इनकार कर दिया। फिर 9th क्लास में ऑथर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार भी मेरे टीचर चाहते थे कि मैं शहर के कंपटीशन में जाऊं, लेकिन इस बार भी ऑथर ने मना कर दिया। ऑथर को बहुत सक्सेस मिला, लेकिन ऑथर नहीं चाहते कि ऑथर को फेलियर मिले। ऑथर मनी मन सोचते हैं मैं यदि हार जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ऑथर कहते हैं तब मैं गलत थी। जब लोग ये मानते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटी डेवलपमेंट हो सकते हैं तभी फेलियर हो सकता है, लेकिन फेलियर को उनकी डिफाइन नहीं करते हैं। यदि आपके क्वालिटी को डेवलप करना चाहते हो तो फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तभी आपका स्किल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। तीसरा है माइट चेंज द मीनिंग ऑफ एफर्ट। आप जब छोटे थे तब कछुए और खरगोश की कहानी आप सुने होंगे। उस कहानी में हमको सीखने मिलता है जो इंसान जीवन में धीमी और धीरज रखता है वो जीवन के युद्ध में जीतता है। लेकिन वास्तव में कोई भी कछुए बनना नहीं चाहता, हम सिर्फ एक गधा बनना चाहते हैं। हम हवा की तरह तेज होना चाहते हैं। हम सोचते हैं जब काम करेंगे तब जल्दी जल्दी करके सक्सेस जल्दी जल्दी मिलेगा। कछुए और खरगोश की कहानी में एफर्ट की पावर को हमारी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, इसलिए ऑथर कहते हैं हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए थोड़ी थोड़ी एफर्ट देना चाहिए।